दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। महर की नजर रखना नजरों से गिराना ना, महर की नजर रखना नजरों से गिराना। महर की नजर रखना नजरों से गिराना ना, महर की नजर रखना नजरों से गिराना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी व सभी धर्म प्रेमी भाई बहन बच्चे बच्चियों, गुरु महाराज की दया और मौज दयाल की दया से आप लोगों को मंदिर परिसर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे गुरु महाराज के आदेश के अनुसार आप लोगों को सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज की दया से ये जो जीवन है अपना, जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर पंच तत्व और 6 शक्तियों से बना हुआ है। 5 तत्व जब तक शरीर में है, जब तक ये शरीर चलता है, बोलता है, खाता पीता है, और जिस दिन इसमें से एक भी तत्व कम हो जाता है
उसी दिन ये जीवन, ये जिंदगी, ये शरीर, पंच तत्व अपनी अपनी गति पर अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। और ये जो जीवात्मा शरीर में जो बैठी है, विद्यमान है, वो अपने लोक में चले जाती है जहां से जीवात्मा आई है। इस जीवात्मा की जो प्यास है, इस जीवात्मा की जो प्यास है, वो जब तक नहीं बुझती है, जब तक इसको सच्चा सतगुरु का सत्संग नहीं मिलता। शरीर की प्यास तो आपके संसार की जो जमीन पर पैदा होने वाली चीज है, वो सब चीज शरीर में खाने से शरीर की इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती है। आत्मा जो शरीर को चलाने वाला एक ऐसा यंत्र है जो शरीर में जब तक रहती है, जब तक पांचों तत्व रहता है, जब एक तत्व भी कम हुआ और ये जीवात्मा निकल जाती है। इस जीवात्मा को महात्माओं ने सूरत कहा है, कई फकीरों ने इसको रूहानी कहा है। यहाँ पर संसार के लोग इसको आत्मा कहते हैं और कई लोगों को ऐसा पता होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा एक बहुत बड़ा सागर है और उस सागर की एक बूंद जिसको जीवात्मा कहते हैं। परमात्मा एक बहुत बड़ी अलका पिंड है और जीवात्मा उसका एक छोटा सा सितारा है। जब शरीर के अंदर से ये आत्मा निकलती है तो बड़ी तकलीफ होती है। जब ये बच्चा जन्म लेता है तो बड़ी तकलीफ होती है। 1 लाख बिच्छू डंक मारता है एक साथ, इतना दर्द होता है जब बच्चा जन्म लेता है। और 1 लाख बिच्छू डंक मारे एक साथ, उतनी तकलीफ ही मरते वक्त होती है। जब जन्म और मरण में इतनी तकलीफ है तो महात्माओं ने एक रास्ता निकाला सत्संग का जरिया। इस सत्संग में बैठ करके सच्चे सतगुरु की खोज करके अपनी आत्मा का कल्याण करके जीते जी मानव मंदिर में रहते हुए इसमें जीवात्मा को परमात्मा की खोज करके अपने निज धाम चले जाए। अब सच्चा सतगुरु मिलना बहुत जरूरी है, मिलना भी जरूरी है और सच्चा सतगुरु की खोज करना भी जरूरी है और मिलता भी बहुत मुश्किल है। लाखों में एक महापुरुष होता था, लेकिन अभी तो करोड़ों में एक मिलेगा। ये कलयुग का चरण है और इस कलयुग के चरण में महापुरुष मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रामायण कह रही है कि कलयुग केवल नाम है धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलयुग में दाढ़ी जटा बधाए के और तिलक निकाले तीन और पीला वस्त्र पहन के, ये कलयुगों पाखंड। कलयुग में कोई लंबी लंबी जटाएं हो, लंबी दाढ़ी हो, पीले वस्त्र हो, 3 तिलक हो और उसी को तुमने महात्मा मान लिया, तो ये संभव नहीं है। उस महात्माओं की आडंबर में कोई आडंबर भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि वस्त्र से कलयुग में पहचान हो जाएगी। कलयुग की जो पहचान है वो शब्द से पहचान होती है। शब्द ने शब्द रचना का, जहाँ के जी को जहाँ पहुँचाया, सब संतन ने क्या बखान, चढ़ चढ़ पूछे अगम। जो नाम तुमको मिला सतगुरु के द्वारा, उस नाम को जपने से तुम्हारी आत्मा शरीर से जब उठने लग जाए, तुम्हारा इस संसार में मोह हट जाए, ये संसार वीरान लगने लग जाए, जब समझ लेना कि मैं धीरे धीरे ऊपर उठना चालू हूँ। संसार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। माता पिता, परिवार, समाज, संसार, बच्चे, देश, दुनिया के जितने काम हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर उनकी जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं करी तो आप काफिर हो। यानी आपकी जिस नारी से शादी हुई, उस नारी से विवाह संस्कार जो हो गया, 16 संस्कार में विवाह भी संस्कार में आता है, दाह संस्कार भी संस्कार में आता है। जैसे मरने के बाद जो दाह संस्कार होता है, जन्म संस्कार भी होता है, मुंडन संस्कार भी होते हैं, ये संस्कार हैं। इन संस्कारों से मुख नहीं मोड़ना है। जैसे आपकी शादी हुई तो पत्नी से पूरी जिम्मेदारी निभानी है, पति से शादी हुई तो पति से पूरी जिम्मेदारी निभानी है, बच्चों से आपके बच्चे जन्म लिए तो उनको पाल पोस के मेहनत और ईमानदारी से
उनको आजीविका से कमा करके, बच्चों की पालन पोषण करके, उनकी पढ़ाई लिखाई करा करके, उनके पैरों पे खड़ा होने के बाद जब तुम्हारे पोती नाती होने लग जाए तो धीरे धीरे परमात्मा में धीरे धीरे चले जाए और ज्यादा बढ़ जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि आपको बुढ़ापा में ही प्रभु मिलेंगे या बुढ़ापा में ही गुरु मिलेगा। 7 वर्ष की उम्र में लड़का हो और 7 वर्ष की उम्र में लड़की, उनको दीक्षा ले लेनी चाहिए इस युग में। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और बच्चों में संस्कार 7 से 8 वर्ष बाद में बिगड़ना चालू हो सकता है। इसलिए 7 वर्ष का जब बच्चा और बच्ची हो जाए उसके बाद में एक लड़का और लड़की, भाई और बहन को एक कक्ष में नहीं सोना चाहिए। पति और पत्नी को 3 वर्ष के बाद अपनी संतान को अपने कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इंद्रियों का क्या भरोसा कब परिवर्तन हो जाए। इंसान सही है, एक खाट पे भाई और बहन भी सोते हैं, पति पत्नी भी सोते हैं, बेटा और माँ भी सोते हैं, बाप और बेटी भी सोते हैं और पति पत्नी भी सोते हैं। सोना बुरी बात नहीं है, एक खाट पे बेटा और माँ सो सकते हैं, बुरी बात नहीं। पर इस कलयुग में इंद्रियां जो अपने शरीर में हैं वो इतनी शीतल हो गई कि कलयुग में 5 जो शरीर की कर्मेंद्रियां, वो 5 जो ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों पे इतना रोग द्वेषता चढ़ गई है कि इनका जो चश्मा जो है वो खराब हो गया, लेंस, इसलिए इनको अच्छा बुरा दिखता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग में बताया कि कलयुग में 3 वर्ष की पुत्री और पुत्र जब दोनों बच्चे बच्ची एक कक्ष में नहीं सोना चाहिए। इसलिए क्या किया जाए, तब जैसे पति और पत्नी का जो रिश्ता है तो भाई बहन को जवान अवस्था में एक कक्ष में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में इंद्रियां इतनी कमजोर हो जाती है कि बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। रामायण कह रही है कि कलयुग में सत्संग नहीं मिलने की वजह से लोगों की इंद्रियां इतनी खराब हो गई कि रिश्ते नातों को भूल जाते हैं। और भूलने की वजह क्या है? गंजेड़ी, बंगेड़ी, दारूडे, इतने लोगों में रोग फैल गया कि नशे में आदी रहते हैं। आजकल जितने भी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, नशा उनके लिए नॉर्मल हो गया। आज बच्चे डॉक्टर की तैयारी करने जाते हैं तो ऐसी टैबलेट यूज में करते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, शरीर के अंदर की नशा हो जाए। नशे के इतने आदी हो गए जिनसे समाज खराब होती जा रही है, लोगों की मान मर्यादा खराब हो रही है, प्रतिष्ठा खराब हो रही है। पढ़ाई लिखाई डिग्री हासिल करने से उस इंसान को किताबी एजुकेट माना जा सकता है पर स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। स्पिरिचुअल बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति जरूरी है। आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति के बिना कोई इंसान अपने पद पे जाकर के वो चीज हासिल नहीं कर सकता जिसकी उसको जीवन में जरूरत है। आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास की जो कोई राजनीतिक पॉलिटिकल नेता हो, चाहे आध्यात्मिक धर्म गुरु हो, चाहे कोई पढ़ाने वाला टीचर हो, इसलिए आज लोगों के जीवन से इस कदर ये आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास दूर होता जा रहा है जो कहीं पर भी शांति नहीं है। ना पति पत्नी खुशी है, ना भाई बहन खुशी है, ना माँ से बेटा खुश है, ना बेटे से माँ खुश है। जिनके बच्चे नहीं हुए वो दुखी, जिनके हो गए वो दुखी, जिनके पास पैसा नहीं वो दुखी, जिनके पास पैसा ज्यादा हो गया वो दुखी, जिनके पास ज्यादा खा रहा वो दुखी, कम खा रहा वो दुखी, मकान नहीं है वो दुखी, जिनके पास 10-10 मंजिल है वो दुखी। सुखी कौन है? तो सुखी होने के लिए कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। मस्त वो रह सकता है जिनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, सच्चे सतगुरु की खोज कर ली, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, जिन्होंने अपने गुरु को ही परमात्मा के स्वरूप में मान लिया। अगर तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान करके अगर तुम किसी मूर्ति को, पत्थर को भगवान मान रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता। क्योंकि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, पत्थर से जो चाकी बली, दुनिया पीस के खा, चलती चाकी देखकर और दिया कपीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबत बचे लगे। पत्थर की मूर्ति तो इंसान ने बनाई, इंसान ही उसकी पूजा करता है, इंसान मूर्ति को चोर लेता है, उसी में परमात्मा ढूंढते हो, वो तुम्हारी व्यक्तिगत आस्था है। अगर तुम मानते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उसे ईश्वर मिलने वाला नहीं है।
किसी आर्टिफिशियल लड़की से शादी करके गृहस्थी नहीं बसा सकते, तो आर्टिफिशियल भगवान की पूजा करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप कपड़े लेने के लिए जाते हो, आर्टिफिशियल लड़कियां खड़ी रहती है मार्केट में, ऐसे बाल बड़े बड़े बड़ा करके, अच्छे अच्छे कपड़े सुंदर पहन के, हाथ जोड़ के कपड़े की दुकान, उस लड़की को मत दूर से देखते हो तो समझा कितनी सुंदर लड़की है, पास में जाते हो तो लड़की नहीं रहती है, वो तो आर्टिफिशियल बना हुआ है, प्लास्टिक का जुगाड़। इसलिए किसी मूर्ति के सामने जाकर के तुम भगवान को प्राप्त इस युग में पाना चाहते हो, तो मूर्ति कभी ना तुम्हारे अच्छा बुरे का फैसला बताएगी। वो तो खुद ही मूर्ति है, बोलती नहीं है, उसको तो इंसान बुलाता है, आंख इंसान बनाता है, घटता इंसान है, तोड़ता इंसान है, उसको फोड़ देता है, फिर दूसरी मूर्ति बना देता है, मंदिर बनाता है, 10 बार बनाते हो, 10 बार तोड़ते। ये मंदिर एक बार टूट गया, दोबारा बनने वाला नहीं है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदे दृष्टि श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्रों में कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरम है, गुरु ही तुम्हारा सब कुछ है, गुरु ही भगवान है। जब तुम्हारी शादी होती है, मांगलिक काम होते हैं, सभी में यही मंत्र बोला जाता है। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पान, बलियारी गुरु आपने गोविंद अवतार। कबीर साहब कह रहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पान, तो भगवान कह रहा है कि गुरु के पैर पकड़ मेरे से तो इसने मिलाया। जैसे स्कूल में आप किताब से आपके घर में किताब पढ़ी है, उसको पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन सकते, पढ़ने के लिए मास्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ोगे लेकिन उसमें कोई आंसर समझ में नहीं आया तो किससे पूछोगे। स्कूल में पढ़ोगे तो मास्टर से पूछोगे सर इसका क्या होगा, तो सोल्यूशन बता देता। उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति के बीच में भी बहुत सारी अड़चन आती है। तुम अगर घर में बैठ करके पूजा पाठ करते हो, इबादत करते हो, तो भगवान से पूछने के बीच में कई तकलीफ आती है, तो सोल्यूशन कौन कराएगा? परमात्मा का नाम बख्शीश कौन करेगा? जिसको तुम राम मानते हो, जिसको तुम कृष्ण मानते हो, वो तो काल के देवता है। कृष्ण द्वापर में आया था, राम जी त्रेता में आया था। सबका समय अलग होता है, सतयुग में अलग अवतार होता है, द्वापर में अलग होता है, त्रेता में अलग होता है और कलयुग में अलग होता है। त्रेता में राम नाम की पूजा करने से पत्थर गिर गए, द्वापर में कृष्ण नाम से गोल्ड उठा दिया। इस कलयुग में राम कृष्ण नाम से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वर्णात्मक नाम है, धनात्मक नाम से पार होते हैं। इसलिए गुरु 5 नाम देते हैं, 5 रूप बताते हैं, 5 स्थान, 5 अवध। अब तुम धीरे धीरे राम 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 करोगे तो शांति तो मिल जाएगी, पर भगवान से मिलने का रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान का रास्ता वेदी मिलाएगा, वेदी हो सो तुरंत खोज ले एक पल की तलाश में। पत्थर में नामूर्त में हूँ मैं तेरे विश्वास में, मौकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसलिए समझदार होता है वो एक पल की तलाश में खोज रहा है। लाखों वर्ष गवाए भगवान नहीं मिल पाता है, लेकिन सच्चा सदगुरु मिल जाए तो एक पल में आपको भगवान मिल जाए। गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए होती है कि जैसे सूर्य की किरण कागज पर पड़ती है तो कागज जल नहीं सकता, उस कागज को जलाने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है। कागज को सूर्य के सामने करोगे तो कागज के ऊपर किरणें पड़ेगी तो कागज जल नहीं पाएगा, उसके ऊपर बीच में लेंस लगाओगे तो जल जाएगा। इसी प्रकार से आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सच्चे सदगुरु की खोज होती है। सच्चे सदगुरु मिलेंगे, सत्संग में जाओगे जब मिलेगा। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। रोम रोम कण कण में प्रभु तेरा ही सहारा। सत्संग में जाते रहो, एक समय ऐसा आएगा जो गुरु से प्रेम हो जाएगा। अब जब गुरु से प्रेम हो जाए तो गुरु और भगवान में फर्क मत समझना, गुरु को ही परमात्मा मान लेना, तो जल्दी आपकी पहुंच हो जाएगी। अगर आपने उसको नहीं माना, भगवान और गुरु में भेद करा, तो फिर काम नहीं बनेगा। एक सुमरे सब मिले, सब सुमरे सब जाए, एक को सुमरो तो सब मिल जाएगा, सबको सुमरोगे तो सब चला जाएगा। इसलिए एक को पकड़ लो, पक्की डोर पकड़ लो, पतंग बना लो, तुम डोर बन जाओ, कट जाएगी तो बच जाओ। इसलिए सतगुरु की शरण में जाकर के प्रेम करना चालू कर दो, उनके वचनों का पालन करो, रास्ता समझ लो, जो बताए उस रास्ते पे चलो। अब तुम आर्टिफिशियल पूजा करोगे तो काम नहीं बनने वाला। तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए। जैसे आपको बाथरूम लगती है तो शरीर बता देता है दिमाग कि मुझे बाथरूम जाना है। जब आपको शरीर से अपशिष्ट को सब पदार्थ को बाहर निकलने की इच्छा होती है तो शरीर बता देता है। जब आपकी छींक आती है तो बॉडी बता देती है पहले। उसी प्रकार से आपके शरीर में जो आत्मा बैठी है, इसके ऊपर मेल आया होगा, एक चादर खराब हो गई, उसमें साबुन सोडा लगेगा तो सफाई हो जाएगी।
इसलिए राम नाम की औषधि पेड़ रोक कर जाए, राम नाम का सुमरण करे महारोग कर जाए। कबीर साहब ने कहा कि त्रेता में राम नाम से औषधि बनाई थी, अब कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर न तुझे पार। जब कलयुग में तो जो गुरु नाम दान दे, उस नाम का सुमरण करो, वो राम और कृष्ण का ही नाम है। उसको कोई नाम अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से, किसी ने गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने मालिक कहा, किसी ने हुजूर कहा, परमात्मा कहा, एक ही चीज है, किसी ने भगवान कहा। इसलिए सबका कहना अलग है, बाकी तो एक ईश्वर एक ही है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी का नाम कोई रमेश कहता है, कोई रमेश जी कहते हैं, कोई रमेशा बोलते हैं, एक आदमी के अलग अलग नाम होते हैं। उसी प्रकार से कोई गुरु जी कहते हैं, कोई महाराज जी कहते हैं, कोई भगत जी कहते हैं, कोई सोनी बाबा कहते हैं, कोई नंदा बाबा कहते हैं। नाम तो कोई भी ले लेते हैं, कोई जय गुरुदेव बोलते हैं, कोई मालिक बोलते हैं, कोई हुजूर बोलते हैं। बोलने का तो नाम क्यों होता है? तुम्हारे घर की कोई बच्ची होती है, उसको तुम्हारी मम्मी उसको सीता बोल देती है, स्कूल में उसका नाम अलग होता है, उसका पति उसका अलग नाम निकाल देता है, साथ वाले बच्चे उसको अलग नाम से बोलते हैं। इंसान तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग होते हैं। इसलिए परमात्मा एक है, उसके अनेक प्रकार के नाम है। मुस्लिम धर्म में कुरान की पूजा होती है, हिंदू धर्म में शास्त्रों की पूजा होती है, ईसाई धर्म में चर्च में पूजा करते हैं, सिख धर्म में गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष की उम्र थी आदमी की, द्वापर त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष थी, द्वापर में 1000 वर्ष थी। आज कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र है। सतयुग में यज्ञ की महत्व था, त्रेता में जप का महत्व था, द्वापर में तप का महत्व था, कलयुग में सुमरण का महत्व। इसलिए हमें यज्ञ का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें सुमरण कर। कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में शास्त्र कह रहे हैं कि नाम का सुमरण करो, गुरु ने जो नाम दिया उसका सुमरण करो। बंदूक में गोली डालोगे, किसी को छोड़ोगे तो आर पार हो जाएगा, और गोली को ऐसे फेंकोगे किसी के नहीं लगेगी, बंदूक में डाल के छोड़ोगे तो आर पार हो जाएगी। बंदूक नाम सतगुरु का है, छर्रा नाम है, चलाने वाला तुम और लगेगी तुम्हारी। इस बात को आपको समझना है कि कोई भी चीज मुख से दी हुई चीज, गुरु के मुखारबिंद द्वारा शब्द दिया, वो शब्द का सुमरण करो तो जी पार हो जाए। दान लेना और देना अलग बात है, मांगना अलग बात है। मांगन मांगन सब कहे, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, कह दास कबीर। कबीर साहब कह रहे हैं, मांग कर खाने वाला कभी संत नहीं होता, संत तो पारदर्शी होते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे लक्ष्मी उनके पैर दबाती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। वो जब देश दुनिया में आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, जब जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं। काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, प्रकृति उनकी साथ में रहती है। पूरी दुनिया के देवी देवता जिनकी तुम पूजा पाठ इबादत करते हो, महात्माओं के चरण वंदना करते हैं। 3 लोक नौखंड में गुरु से बढ़ाने को करता करे जो न करे, गुरु करे सो हो। इसलिए गुरु का पलड़ा भारी है, आप लोगों को समझना चाहिए। कहीं अभी आप इस कलयुग में आपका जन्म हुआ, इस समय बहुत अच्छा है, लोगों को मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, कई जन्मों में भटकना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, भालू, बकरा, बकरी, जिनको लोग काट देते हैं, मांस बना देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तुम्हारे को अच्छा मनुष्य शरीर मिला, तुम्हारे को शर्म लोक लज्जा सब है। आपको कपड़े मिल रहे हैं, खाने के लिए अन्न मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, सोने के लिए आपके पास बेड है। कुत्ता बिल्ली चूहा कहीं पे सो जाते हैं, इनका कोई मकान नहीं होता, ना खाने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। मिल जाता तो खूब मिल जाता, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। आपके तो बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, परिवार है, समाज है, संसार है, आपके पास तो पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए आपको मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मानव मंदिर है, ये मानव मंदिर है, इसको मंदिर कह सकते हो आप। ये 6 शक्ति 5 तत्व से बना एक मंदिर है, जिसको ईंट चूना पत्थर पानी मिला करके, पत्थर ईंटे और ये मंदिर बनाया। ये अभी ढह जाएगा, दोबारा निर्माण हो जाएगा। ये मंदिर एक बार गया, दुनिया से दोबारा बनने वाला नहीं। यहाँ दुनिया में कबीर साहब 700 वर्ष से पहले महापुरुष इस दुनिया के संत शिरोमणि आए, उसके बाद संत महात्माओं ने रास्ता बनाना चालू किया। हे नारियों, इस समय इतना खराब है, इस खराब समय में लोगों का मन इतना विचलित है, पूजा पाठ इबादत में मन नहीं लगता। आज लोगों को एक प्रोफेशनल सिस्टम हो गया कि आज दुनिया में सबसे पैसे वाला वही बन जाऊं, सबसे अच्छा मेरा मकान हो, सबसे सुंदर मेरी पत्नी हो, सबसे सुंदर मेरा पति हो। लेकिन तुम्हारी पत्नी जो सुंदर है, एक दिन वो दुनिया से तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हारा पति सुंदर है, एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। साथ साथ आए नहीं थे, साथ साथ जाओगे नहीं।
20-30 साल का संबंध है, एक साथ जिंदगी जी के संतान पैदा कर लो, सृष्टि की रचना कर लो, पर इतना प्रेम ना करो कि एक दूसरे के बिना जी ना पाऊंगा। जब वो पत्नी मर जाएगी तो तू रो रो के मर जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो पालने जितना, पत्नी से प्रेम करो संतान पैदा करना जितना, माँ बाप से प्रेम करो रोजी रोजगार चलाने के लिए, बस इतना प्रेम करो। अब ज्यादा प्रेम मत करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। कई माताएं कहती मेरा बच्चा मर गया मैं तो मरूंगी, तो मर जा, क्या करेगी। अब एक बच्चे के लिए तुम मर रही, भगवान के लिए मर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप बहुत मिसाइल कई बार सत्संग में एक से एक हम देते हैं। कबीर साहब का नाम सुना, कालिदास जी का नाम सुना होगा। अब ऐसे बहुत सारे संत कभी रविदास जी आए थे दुनिया में, तुलसीदास जी आए थे। तुलसी की गुरु लुगाई रे बिगुर लागियो शब्द का चीर, घट घट का व्यापी तुलसी है। तुलसीदास जी ने तुलसी रचित रामायण को लिखा। तुलसीदास जी ने, जब राम दुनिया से आया ही नहीं उससे पहले रामायण लिखी। क्या मानते हो संतों को? तुम संत बहुत बड़ी चीज होती है, संतों को पहचानने में कई जन्म बीत जाते हैं, पहचान नहीं पाते हो। इनकी माया बहुत निराली होती है। ये बहुत अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अकेले रहते हैं तो अपनी दुनिया बसाए रखते हैं। जब दुनिया के सामने आते हैं तो नॉर्मल बन जाते हैं। ये आप मनुष्य शरीर की तरह खाते हैं, इस तरह पहनते हैं, सब तुम्हारी तरह रहते हैं दिखने में, पर उनके पास बहुत इंटेलेक्चुअल पावर होता है, आंतरिक शक्तियों का प्रभाव होता है। वो भगवान से 24 घंटा मिलते जुलते रहते हैं। वो बताते नहीं है, नॉर्मल रहते हैं, पर इनके पास पावर होता है, वो चाहे तो कुछ भी दे देते हैं। और इस बात को आप समझना, इस बात को समझ करके आपका जीवन बचा। ये दास आपको सत्संग में बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस समय को समझ जाओ, समय को खराब मत करो। बचपन गया खेल कूद में, गई जवानी गलपत में, अंत बुढ़ापा खाट पौड़ियां, धड़क धड़क तेरी धड़क जिंदगी, जो बुलबुल सा पानी रे। 9 महीने तक मात गर्भ में ऊंधा झूलन झूल रहा, सिर था नीचे पैर के ऊपर, मलमूत्र बहता था उस भट्टी जैसे तावन में। तू 9 महीने तक ताप रहा, तू भूल गया उस हरि नाम को, जिस कारण तेरा जन्म हुआ उस कारण कोई भूल गया। और जन्म किस लिए हुआ कोई पता नहीं है। जब तुम बचपन लिया, रोने लगे तो हाथ में बजाने की चीज दे दी, झुंझे टन 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 टन, बच्चा रो रहा 6 महीने का, मामा के से ढूंढ आ गया, ढूंढ में बजाने वाले आर्टिफिशियल जुगाड़ लगे। बच्चा समझता है दुनिया मिल गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हटा दिया जाता है और एक पेन और कागज दे दिया जाता है, कलम और दवा, तो लिखा जाता है कै कर्म करो, है खर्चा करो, गाते रहो, कहते रहो। 36 अक्षर जीवन के 36 प्रकार का व्यंजन बना के आपके जीवन के लिए परमात्मा ने इतना इम्पोर्टेंट इंसान आपको बनाया। अब पर परमात्मा बनाने वाला बड़ा चतुर है। 125 करोड़ 140 करोड़ लोगों को बनाया दुनिया में, भारत में, लेकिन चेहरा एक दूसरे का किसी का नहीं मिलता। इतने प्रकार के तो नक्शे उसके पास। तो मेले में जाओगे तो पहचान जाओगे ये पत्नी मेरी है। सबको एक सूरत की बना देता तो तुम किसी को भी लेके आ जाते। इसलिए वो जानता था पहचान कर लो। जानवर की पहचान होती है, इंसान की पहचान होती है, लेकिन तुम पहचान होने के बाद में भी पहचान भूल जाते हो। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी बेटी है। दारू के नशे में आकर के चाची को नहीं समझे, भतीजी को नहीं समझे, पत्नी को ना, भाभी को भाभी नहीं समझे, माँ को माँ नहीं समझे, और कर्म खराब कर करके 84 में चले जाते हो। फिर कहते हो हमारे को सजा के मिल रही है। किया जो कर्म जो तुमने उन्हीं को भोगना होगा। दिखा तेरे लेख में मालिक, ताड़ कोई सकता ना प्यारे। लिखाओ लेख वो प्यारे, करे नहीं टाले से तेरा। स्वयं दशरथ के बेटा राम जगत में आए थे। स्वयं दशरथ न उन्हें पहचान जगत में, हाँ उन्हें पाया, उन्हें पहचान नहीं पाया, उन्हें वन में पढ़ाया था। स्वयं दशरथ के घर में राम आया था। लिया अवतार भगवान ने, उन्हें पहचान ना पाया। ये संसार वालों ने बड़ा ही दुख उन्हें दिया। समझना कोई उन्हें पाया, लिखा जो लेख तू जाने। इसको कोई समझ ना पाया। कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई जाने की तैयारी। अरे कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई जाने की तैयारी। कोई गया, दादा परदादा सब चले, पिताजी दादाजी तैयारी में बैठे। एक दिन समझ के मारा है और बचपन है। बचपन में बच्चा जन्मता है
जन्म लेते ही देखो इसकी चमड़ी मुलसी हुई होती है, ऐसी गुलगुला सा होता है। डॉक्टर जो तुम्हें हाथ में संभला था तुम्हारे पोता पोती हो गए, उसकी चमड़ी को देंगे ऐसे नक्शा हाथ हो जैसे चमड़ी मुलसी। और जब मरने की कगार पे आता है आदमी, मरते वक्त बूढ़ा हो जाता है जल्द, तब इसकी चमड़ी ऐसी है। बिल्कुल बूढ़ी दादी को देखा हो तुमने, 100 बरस की उम्र, 90 वर्ष, और चमड़ी वमड़ी सब मुलसा जाती है, शरीर जल जन्म और मृत्यु में एक जैसी बन जाती है। जन्मते वक्त जैसी पोजीशन होती है वैसी पोजीशन ही मरते वक्त। और फिर जैसे बच्चा महीने का हुआ, थोड़ा थोड़ा आँख बनने लगे, 2 महीना हो गया दूध भी ले लेता, उसकी माँ दादी ओ खिला, और 3 महीने के बाद चमड़ी अमड़ी सब टकाटक हो जाते, 4 महीने का सुंदर लगने लग जाता, और 6 महीने का जब हो जाता तो घोटले चलने लगे हैं, ऐसे डूबता है, किसी को पकड़ लेता है, अग्नि की पहचान नहीं होती, जल भी सकता है, वो बड़ा प्यारा लगता है सुंदर। 1-2 महीने का, 1 साल का पैर चला पहले घूर छम छम छम, ओ कान्हा इधर आजा बेटा, और दही लूटे लगे बड़ा, और फिर वो जैसे जवान युवा और सुंदर काले बाल, ऐसा शरीर का नूर और सुंदर जवानी मजबूत भट्टा भट्टा, 30-35 साल का जवान छोड़ा, और फिर शादी और फिर बच्चे और फिर डोले वाला है, फिर बूढ़ा, फिर जय फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोले, फिर कोई होता की कमी है, बूढ़ा हो गया खा लेना देगा। और जवानी जब शादी हुई तो ऐसा भाव रखते हैं, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बीमार हो, चाहे जितने बराबर पैसे लगा दो बचा दो, डॉक्टर का अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, तुम्हारी को क्या दिमाग बचा देगा? डॉक्टर के पास बचाने का रास्ता है क्या? जिसका जन्म मरना नहीं चाहता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं खुद के अटैक आके मर जाते हैं, किसी का कोई भरोसा है? दीन दुनिया के लोगों पे भरोसा कर लेते हो, भगवान पे भरोसा करो, वो नीली छतरी वाला वो करेगा, तुम बावले बन जाते हो। तो बोले वाले आदमी हो, दारू पी करके ऑपरेशन कर रहा है, और पेशेंट को कह रहा है तुम दारू मत पीना कर जाना, वो खुद पीता रोज। इस बात को समझो। अब मैं किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको इतनी कह देता हूँ, आज इस दुनिया में जितनी शिक्षा ज्यादा बढ़ रही है, शिक्षा जरूरी है जीवन, एजुकेशन लाइफ एंड सक्सेस इन योर लाइफ, शिक्षा जरूरी है। पढ़ लिख का रहेगा, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेगा, वेदों को कैसे पढ़ेगा, पर एक बात मोटी दिमाग में निकाल लेना, जितने भी डॉक्टर बनते हैं, ये डॉक्टर बनाने वाले फैकल्टी, मास्टर, टीचर और गुरुजन को पूछ लेना, डॉक्टर साहब ये किताब जो तुम पढ़ के डॉक्टर बन रहे आई कहाँ से? नहीं बता पाएंगे। मैं बता देता हूँ, वेदों से निकली है, यथार्थ वेद से निकली है। वो वेद कब बन गए? उन्हीं से बन के रिसर्च हो गए डॉक्टर। तुम कह रहे हो डॉक्टर साहब क्या वेद कुछ नहीं होते? अरे डॉक्टर साहब क्या बात करते हो? वो वेद वर्मा जी ने, वो ऋषि और मुनियों ने पहले बने। अब ऋषि मुनि साधु और संत अलग अलग होते हैं। साधु अलग होता है, जो साधना करता है वो साधु है।